हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने 6 चैप्टर में देखा था यूनो ड्रीम देख रहा होता है। लियो कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्पेशल समझूं? यूनो कहता है नहीं, बस यह एक परेशानी थी। लियो कहता है क्या आप मुझे इस कदर चाहते हैं? यूनो यह ड्रीम देखते हुए झटके के साथ एक साथ बैठ जाता है। अब आगे गाइस, आप में से कुछ लोग माफिया वाली स्टोरी के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं अब उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। उस स्टोरी पर कॉपीराइट आने की वजह से यूट्यूब ने मेरा पहला चैनल डिलीट कर दिया था। आई होप आप लोग समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। अब मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें यूनो के वर्क प्लेस को दिखाया जाता है। जोहान खुश होते हुए कहता है ओहो, यह आखिरकार सब खत्म हो गया। यूनो कहता है ओपन करने की तुलना में पैक करना काफी अधिक आरामदायक होता है। जोहान कहता है ठीक है, यह बात मुझे समझ आती है। इसके बाद कुछ भी निर्धारित नहीं है, इसलिए हमें बस क्लीनिंग करनी होगी। बाग कहती है इस बार आफ्टर पार्टी और कहीं हो रही है, लेकिन हम आमतौर पर इसे गैलरी में ही अरेंज करते थे। हो सकता है कि आपको भी वहां वर्क करने का मौका मिले, इसलिए आपका वहां जाना आपके लिए अच्छा हो सकता है। यूनो कहता है ओह, मैंने रियल में डायरेक्टर हान के द्वारा जॉब का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। जोहान सैड होकर अपने फेस पर हैंड रखते हुए कहता है ओह, तो तुमने पहले ही फैसला कर लिया है। बाग एक्साइटेड होकर स्माइल करते हुए कहती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप यहाँ पर वर्क नहीं कर सकते हैं, है ना? आइए मिलकर साथ में काम करें। वह लोग यह सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कोई पर्सन आते हुए कहता है अरे किड्स, क्या आप लोग मेहनत कर रहे हैं? यूनो टर्न होकर उस पर्सन की तरफ क्वेश्चनिंग आइज से देखता है। जोहान कहता है डॉक्टर चोई। गाइस, अगर आपको इस पर्सन के बारे में याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, यह वही पर्सन है जिसने यूनो से उसके लिए पेंटिंग सजेस्ट करने के लिए कहा था और यूनो ने उसकी ही बनाई हुई पेंटिंग को उसके लिए सजेस्ट किया था। बाग कहती है मिस्टर लियो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आफ्टर पार्टी के बारे में क्या? लियो गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इन्वो ने यहाँ आने पर जोर दिया, इसलिए मुझे उसके साथ जबरदस्ती यहाँ पर ले आया गया। यूनो लियो को वहाँ देखकर अपने नाइट के ड्रीम के बारे में याद करता है। मुझे आप चाहते हैं, है ना? यह सोचकर यूनो ब्लश करने लगता है। चुई कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं घसीटा, मैंने सिर्फ तुमसे यह कहा कि मैं अपने फ्रेंड के लिए डिनर खरीदना चाहता हूँ और तुम भी मेरे साथ चलने का फैसला किया। चोई यूनो के क्लोज आते हुए कहता है हेलो। यूनो भी कहता है हेलो। जोहान स्माइल करते हुए कहता है वाह डॉक्टर चोई, आपने कहा था कि आप हमें नाइट का डिनर खरीदने आए हैं, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप सिर्फ यूनो से मिलना चाहते थे। डॉक्टर चोई कहते हैं तो इसमें क्या गलत है, मैं तो फिर भी आप लोगों के साथ डिनर करने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। यूनो सोचता है यह प्लेस काफी अच्छा है, मैंने कभी पहले वाइन नहीं पी है, लेकिन यह रियल में काफी अच्छी है। डॉक्टर चोई यूनो से कहते हैं क्या मैं आपको यूनो कहकर बुला सकता हूँ? यूनो चौंकते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है। चोई कहता है मुझे पता है कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने में काफी देर हो चुकी है, लेकिन मैं चोई इन्वू, आप मुझे इन्वू ह्यूंग कहकर बुला सकते हैं। आपको फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। जोहान हंसते हुए कहता है क्या ह्यूंग? आप उसके लिए ह्यूंग से ज्यादा अंकल जैसे हैं, बस आप उसे कहें कि वह आपको डॉक्टर चोई कहकर बुलाए। डॉक्टर चोई कहते हैं मुझे हॉस्पिटल में यह बात काफी सुनने को मिलती है, थैंक्स। क्या मैं आपका डॉक्टर या फिर कुछ और हूँ? बाग कहती है अब चलो भी, आप एक डॉक्टर हो और आपको मिस्टर चोई कहना ठीक नहीं लगता। यूनो हंसते हुए कहता है यह सुनने में काफी फ्रेंडली है। डॉक्टर चोई कहता है लेकिन आप सुसो को मिस्टर सुसो ही कहती हैं। बाग कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि मिस सुसो मिस्टर लियो के क्लोज हैं, लेकिन हम वर्क के अलावा उनसे बहुत कम ही बात करते हैं। यूनो साइड आई से लियो की तरफ देखते हुए कहता है सुसो, मिस्टर लियो ने जिसके बारे में कहा था कि वह उनकी क्लोज पर्सन है, यह वही है। लियो कहता है आपको ह्यूंग कहलवाने पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आप किसी और पर्सन की तरह लग रहे हैं। चोई कहता है ठीक है, तुम दोनों वशवी करो। यूनो क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? यूनो कहता है ओ नहीं, कोई बात नहीं, अगर ह्यूंग कहलवाना आपके लिए ठीक है तो यह मेरे लिए भी ठीक है। यूनो आगे कहता है इन्वू ह्यूंग, उस टाइम मैंने आपकी पेंटिंग के बारे में जो भी कहा उसके लिए मुझे
मुझे खेद है, मुझे पता नहीं था कि आप एक आर्टिस्ट हैं। इनबू कहता है आपको उसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो आपने बिल्कुल सही बात कही, थोड़ी बुरी लगी लेकिन ये इस वजह से ऐसा लगा जैसे यह एक किस्मत का खेल है। आप जानते हैं आपके पास रियल में कितनी स्किल है। यूनो कहता है मे भी यह कहना थोड़ा बोल्ड होगा लेकिन मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ कि आपका वर्क इतना पॉपुलर क्यों है। खुद के प्रति ऑनेस्ट रहना इतना इजी नहीं है। मुझे लगता है कि लोग इसी बात से सहमत होते हैं। इनबू हंसते हुए कहता है देखा, यूनो का नजरिया उन सभी ढोंगी आलोचनाकारों से कहीं बेहतर है। बेशक किसी रचना की व्याख्या करना उस पर्सन पर निर्भर करता है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई वास्तव में समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। जोहान कहता है वाह डॉक्टर चोही, यूनो की उपेक्षा के बावजूद आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं। इनबू कहता है सच कहूँ तो मुझे लगता है कि इससे उसमें और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर इनबू यूनो से कहता है ओह यूनो, तुम एक अल्फा हो है ना। यूनो कहता है नहीं, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। यूनो की बात सुनकर लियो स्माइल करता है। यूनो उसे स्माइल करते हुए देखकर सोचता है वह इस तरह से स्माइल क्यों कर रहा है। इनबू कहता है अरे तुम ओमेगा हो, सच में ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ओमेगा को पहचान ही ना पाऊँ। क्या तुम किसी गोल्डन ओमेगा से कहीं ऊपर कोई डायमंड ओमेगा की तरह हो। यूनो कहता है हाँ नहीं नहीं, मैं ओमेगा भी नहीं हूँ। लियो चौंकते हुए कोल्डली उसकी तरफ देखता है। इनबू पूछता है तो क्या फिर तुम बीटा हो। यूनो कहता है वेल यस। वाक कहती है क्या बात है डॉक्टर साहब। चोई कहता है कोई बात नहीं, बात बस इतनी सी है कि हम दोनों ही रॉन्ग थे। यूनो की बीटा वाली बात को सुनकर लियो अभी भी शॉक्ड होता है। चोई स्मक करते हुए लियो से कहता है लेकिन मिस्टर गोल्डन अल्फा, आपसे मिस्टेक कैसे हो गई। लियो कहता है मुझे आप इस बात से हैप्पी दिख रहे हो। चोई कहता है अरे गोल्डन का मतलब है कि आपने फेरामोन्स पूरी तरह से कंट्रोल कर लिए। क्या तुम्हारे अंदर कुछ टूटा हुआ है। शायद आपको गोल्डन की पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। यूनो सोचता है यह सब क्या बकवास है, तो वह आपस में यह अनुमान लगा रहे थे कि मैं अल्फा हूँ या ओमेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जोहान ड्रिंक हो गया होता है तो वह लियो से कहता है मिस्टर लियो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। लियो अपने हैंड से जोहान के फेस को दूर करते हुए कहता है तुम मुझसे दूर रहो। बाग कहती है डॉक्टर चोई, ड्राइवर आ गया है। चोई कहता है यूनो अपना ख्याल रखना, मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता था। बाग कहती है हाँ यूनो से दूर रहो। यूनो उन सबसे गुड बाय कहता है और फिर वहां से जाते हुए कहता है अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। यूनो वहां से जा ही रहा होता है तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वह गिरने लगता है तो कोई पर्सन आकर उसके हैंड को पकड़कर उसे होल्ड कर लेता है। यूनो धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करता है और लियो को वहां देखकर यूनो साय हो जाता है और अपना फेस नीचे की तरफ कर लेता है। लियो यूनो से पूछता है आप डायरेक्टर हान के घर जा रहे हैं है ना, क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूं, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। यूनो कहता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद डायरेक्टर हान के घर का सीन दिखाया जाता है। लियो फ्रिज खोलते हुए यूनो से कहता है बैठ जाओ, क्या तुम कुछ पीना चाहोगे। यूनो टर्न होते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है नहीं मैं ठीक हूँ और फिर वह चेयर पर बैठते हुए सोचता है वह घर के अंदर क्यों आया है। लियो पानी की बोतल टेबल पर रखते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि आप फैक्टम में फुल टाइम जॉब करें। यूनो कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता है तो लियो कहता है मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं आपको ऑफिशियली एक ऑफर देना चाहता था। यूनो कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने अचानक से अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया। लियो कहता है मैंने अपना फैसला चेंज नहीं किया, मैंने आपके बिहेवियर और वर्क को देखकर अभी अभी यह फैसला लिया है। साथ ही टीम में हर कोई चाहता है कि आप वहाँ मौजूद रहें। यूनो कहता है क्या यह इसलिए है क्योंकि आपको पता चल गया है कि मैं ओमेगा नहीं हूँ। पहले तो लियो साइलेंटली उसकी तरफ देखता है और फिर वह कहता है क्या आप पूरी तरह से श्योर हैं कि आप बीटा हैं। यूनो कहता है हाँ, मुझे चाइल्डहुड में ही 100% प्रमाणित किया गया था और मेरी मिलिट्री ज्वाइनिंग के टाइम भी मेरी बॉडी चेकअप में ऐसा ही हुआ। लियो कहता है मुझे पता है मेल ओमेगाओं के लिए इस वर्ल्ड में रहना इजी नहीं है, लेकिन आप बीटा होने का दिखावा कर रहे हैं तो आपको मेरे सामने यह
दिखावा करने की जरूरत नहीं है। यूनो कहता है मैं सचमुच एक बीटा ही डेवलपमेंट हुआ हूँ, इसलिए ही मैंने ऐसा कहा। यूनो सोचता है यह इतना श्योर क्यों है कि मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। यूनो के आसपास से फेरामोन्स निकल रहे होते हैं। लियो सोचता है नाइट में भी इसके फेरामोन्स कितने अच्छे हैं। फिर लियो अपने फेस पर हैंड रखते हुए कहता है मैं आखिरकार यह सब क्या सोच रहा हूँ। लियो जल्दी से चेयर से खड़े होते हुए कहता है मुझे आप थके हुए से लग रहे हो, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। यदि आपको फुल टाइम वर्क के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप डायरेक्टर हान से पूछ सकते हैं। यूनो कहता है ठीक है। लियो जाते हुए रुककर टर्न होकर यूनो की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि अब हम साथ में मिलकर वर्क करने वाले हैं, इसलिए मुझे आपको कम से कम एक चेतावनी तो देनी ही चाहिए। चोई इनबू एक अच्छा पर्सन नहीं है, कम से कम रोमांस के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। लियो की बात सुनकर यूनो शॉक्ड होकर लियो की तरफ देखता है। लियो कहता है ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, आपसे बाद में मिलते हैं। यूनो कहता है और आपका क्या कहना है मिस्टर लियो, क्या आप एक अच्छे पर्सन हैं? गाइस, हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें।